मैं आपके अपने चैनल हरित कृषि कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल उत्पादन के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए किस खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं? तो मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए हम लोग जो खरपतवार नाशी प्रयोग करते हैं वो सीमाजीन है। ठीक, मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए किस खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं? तो सीमाजीन का करते हैं। अगला क्वेश्चन, गन्ने का कौन सा भाग बुवाई के लिए उपयुक्त है? गन्ने का कौन सा भाग बुवाई के लिए उपयुक्त है? तो गन्ने का जो ऊपरी भाग होता है वो बुवाई के लिए उपयुक्त होता है। तो गन्ने का कौन सा भाग बुवाई के लिए उपयुक्त है? ऊपरी भाग उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन, मूंगफली का छिलका बना हुआ होता है। मूंगफली का छिलका बना होता है। मूंगफली का छिलका किससे बना होता है? मूंगफली का छिलका कैल्शियम से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम से। अगला क्वेश्चन, देसी कपास में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, जबकि अमेरिकन कपास में इनकी संख्या 26 है? देसी कपास में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है। अमेरिकन कपास के तने का रंग क्या होता है, जबकि देसी कपास के तने का रंग हरा होता है? तो अमेरिकन कपास के तने का रंग क्या होता है? अमेरिकन कपास के तने का रंग लाल होता है। देसी कपास के गूलर का रंग क्या होता है? देसी कपास के गूलर का रंग क्या होता है, जबकि अमेरिकन कपास के गूलर का रंग लाल होता है? देसी कपास के गूलर का रंग क्या होता है? हरा होता है। देसी कपास के गूलर का रंग क्या होता है? हरा होता है। अगला क्वेश्चन, अमेरिकन कपास के रेशे की लंबाई देसी की अपेक्षा होती है। तो अमेरिकन कपास के रेशे की लंबाई देसी की अपेक्षा अधिक होती है। कितनी अधिक होती है? अगला क्वेश्चन, मूंगफली की पत्तियों पर छोटे छोटे गहरे कत्थई रंग के गोले धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं, तो इस रोग को क्या कहते हैं? तो इस मूंगफली के पत्ती पर छोटे छोटे गहरे कत्थई रंग के गोले धब्बे उत्पन्न होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टिक्का रोग। कौन सा रोग बोलते हैं? टिक्का रोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, गन्ने की लाल सड़न रोग प्रतिरोधी जाति है। तो गन्ने की लाल सड़न रोगी प्रतिरोधी जाति है को 1148 है, को 1148। अगला क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ गुण का गन्ना किस महीने कटाई से प्राप्त होता है? सर्वश्रेष्ठ गुण का गन्ना जो है फरवरी माह में कटाई से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, बुवाई से पहले गन्ने के टुकड़े को उपचारित करना चाहिए। तो बुवाई से पहले गन्ने के टुकड़े को एक लाल एरिटॉन दोनों में से किसी एक से करना चाहिए। दोनों में से किसी एक से करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पौधों की जड़ों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल को कहते हैं। पौधों की जड़ों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल को कैपिलरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिलरी। अगला क्वेश्चन, मृदा जीवाणु मिट्टी में कितनी गहराई तक पाए जाते हैं? तो 25 से 30 सेंटीमीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। मृदा जीवाणु मिट्टी में कितनी गहराई तक पाए जाते हैं? 25 से 30 सेंटीमीटर तक। अगला क्वेश्चन, भूमि में चूना मिलाने से भूमि की जलधारण क्षमता होती है। भूमि में चूना मिलाने से भूमि की जलधारण क्षमता होती है, बढ़ जाती है। अगर भूमि में हम लोग चूना मिलाते हैं तो भूमि की जलधारण क्षमता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, अगर बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित किया जाए तो किस तत्व की वृद्धि होगी? अगर बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित किया जाए तो किस तत्व की वृद्धि होगी? नाइट्रोजन तत्व की वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन, भवानी प्रजाति है। भवानी प्रजाति है, तो भवानी किसकी प्रजाति है? तोरिया की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? तोरिया की। अगला, राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करना किस फसल में लाभदायक होता है? तो दलहनी फसल में राइजोबियम कल्चर का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो दलहनी फसल के लिए लाभदायक होता है। अगला, सस्य विज्ञान है। सस्य विज्ञान है। सस्य विज्ञान क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। सस्य विज्ञान क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। अगला, खरीफ की फसल
पककर तैयार हो जाती है। तो खरीफ की फसल कब पककर तैयार होती है? अक्टूबर नवंबर में खरीफ की फसल जो है पक के तैयार हो जाती है। रबी की फसल पकने का समय, रबी की फसल पकने का समय होता है अप्रैल से मई। रबी की फसलें पकने का समय क्या होता है? अप्रैल से मई होता है। अगला क्वेश्चन, रबी की फसलों का अंकुरण व प्रारंभिक वृद्धि होती है, तो इसके लिए क्या आवश्यक है? तो रबी की फसलों की जो अच्छे अंकुरण और प्रारंभिक अच्छी वृद्धि हो उसके लिए आवश्यक है कि ठंडी जलवायु हो और अल्प प्रदीप्तकालीन अवस्थाएं होनी चाहिए अच्छे जर्मिनेशन और प्रारंभिक वृद्धि के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? द ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, तंबाकू की कौन सी पत्तियां सबसे पहले पक के तैयार होती हैं? तो तंबाकू की जो निचली पत्तियां होती हैं तो सबसे पहले पक के तैयार होती हैं। अच्छी तंबाकू की राख का रंग होता है, तो अच्छी तंबाकू की राख का रंग सफ़ेद होता है। अच्छी तंबाकू की राख का रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है। अगला, तंबाकू की पत्तियों का विशेष स्वाद किसके कारण होता है? तो तंबाकू की पत्तियों का विशेष स्वाद ग्लाइकोसाइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? ग्लाइकोसाइड के कारण। आलू सर्वाधिक पैदा होता है, आलू सर्वाधिक पैदा कब होता है? तो आलू सर्वाधिक पैदा होता है जाड़े में। कब होता है? जाड़े में। आलू के कंद मेड़ से बाहर निकलकर प्रकाश की उपस्थिति में किसके कारण हरे हो जाते हैं? तो सेलोनीन के कारण क्या हो जाता है कि आलू के कंद मेड़ से बाहर निकलकर प्रकाश की कांटेक्ट में आते हैं तो हरे हो जाते हैं। अगला, काली मृदाओं का रंग किस पदार्थ के कारण काला होता है? अगर मृदा में लौह ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी तो उन मृदाओं का रंग काला होगा। तो काली मृदाओं का रंग किस पदार्थ के कारण काला होता है? तो लोहा ऑक्साइड के कारण होता है, लोहा ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, लाल मृदा का रंग किस कारण लाल होता है? लाल मृदा का रंग जो है आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है। लाल मृदा का रंग किसके कारण लाल होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो चूना का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? चूना का। अगला, निम्न में से कौन सा खाद है? तो निम्न में से गोबर खाद है, बाकी ये तीनों उर्वरक हैं। अगला क्वेश्चन, गर्म भागों की मिट्टियाँ निम्न में से किस ग्रुप में आती हैं? तो गर्म भागों की मिट्टियाँ निम्नलिखित किस ग्रुप में आएगी? थर्मोजेनिक ग्रुप में। तो गर्म भागों की मिट्टियाँ थर्मोजेनिक ग्रुप में आएंगी। अगला क्वेश्चन आपका है, तेल निर्माण के लिए फसल को किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो तेल निर्माण के लिए फसल को सल्फर तत्व की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? सल्फर तत्व की। बरसीम की बुवाई करते हैं, बरसीम की कब बुवाई करते हैं? अक्टूबर में। बरसीम की बुवाई कब करते हैं? अक्टूबर में। बरसीम के बीज से कासनी के बीज को निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। तो बरसीम के बीज से कासनी के बीज को निकालने के लिए हम लोग नमक का घोल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नमक के घोल का। अगला क्वेश्चन है, राइजोबियम जैपोनिकम नामक जीवाणु का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? तो सोयाबीन में। किस में किया जाता है? सोयाबीन में। राइजोबियम जैपोनिकम नामक जीवाणु का प्रयोग सोयाबीन में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमानी जाति है, हिमानी किसकी जाति है? जौ की जाति। हिमानी किसकी जाति है? जौ की जाति है। तंबाकू में नाइट्रोजन अधिक देने से बढ़ता है। तंबाकू में अगर हम लोग नाइट्रोजन अधिक देते हैं तो निकोटीन की वृद्धि होती है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम किस प्रकार की क्रिया के लिए अनुकूलतम है? तो यह है नाइट्रीकरण के लिए। किसकी के लिए अनुकूलतम है? नाइट्रीकरण के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उपयुक्त है। और विस्फोटक उर्वरक है, विस्फोटक उर्वरक इनमें से कौन सा है? अमोनियम नाइट्रेट। विस्फोटक उर्वरक कौन है आपका? अमोनियम नाइट्रेट। अगला, कंपोस्ट गड्ढे की गहराई रखते हैं, कंपोस्ट बनाते समय गड्ढे की गहराई कितनी रखते हैं? 4 फीट। कितना रखते हैं? 4 फीट। शैवाल का प्रयोग अधिक उपज के लिए किस फसल में करते हैं? शैवाल का प्रयोग अधिक उपज के लिए किस फसल में करते हैं?
तो धान में करते हैं। किस में करते हैं? धान में करते हैं। मैक्सिकन गेहूँ कितने गहराई पर बोते हैं? मैक्सिकन गेहूँ को हम लोग 5 सेंटीमीटर की गहराई पे बोते हैं। चना किस प्रकार का पौधा है? चना किस प्रकार का पौधा है? तो चना द्विबीजपत्री पौधा है। चना कैसा है? द्विबीजपत्री है। भारत में बौनी जाति के गेहूं का आगमन कब हुआ? भारत में बौनी जाति के गेहूं का आगमन कब हुआ? 1963 में। कब हुआ? 1963 में। मृदा निर्माण एवं विकास अध्ययन कहलाता है। मृदा निर्माण एवं विकास कहलाता है पेडोलॉजी। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसलों को पकने के लिए आवश्यकता होती है। तो रबी की फसलों को पकने के लिए गर्म जलवायु और दीर्घ प्रदीप्तकालीन दशाओं की आवश्यकता होती है। तो बा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बा ऑप्शन सही है। किस वर्ग की फसलें तेज गर्मी, शुष्क हवाएं तथा लू सहन करने की सबसे अधिक क्षमता रखती हैं? तो रबी की जो फसलें होती हैं वो तेज गर्मी, शुष्क हवाएं और लू सहन करने की क्षमता ज़्यादा होती है रबी की फसलों में। अम्ल की प्रभाव को नष्ट करता है। अम्ल की प्रभाव को कौन नष्ट करता है? तो अम्लों के प्रभाव को कैल्शियम नष्ट करता है। कौन नष्ट करता है? कैल्शियम नष्ट करता है। धान में अधिक उपज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? धान में अधिक उपज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो शैवाल का। किसका प्रयोग करते हैं? शैवाल का करते हैं। अगला, देर से रोपाई करने की दशा में एक स्थान पे कितने पौधे रोपने चाहिए? देर से रोपाई करने की दशा में एक स्थान में कितने पौधे रोपने चाहिए? 3 से 4 पौधे रोपने चाहिए। कितने से रोपने चाहिए? 3 से 4। अगला, धान में खरपतवार नष्ट करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसके प्रयोग से कल्ले अधिक निकलते हैं? तो हम लोग पैडी वीडर का यूज करते हैं तो धान में खरपतवार नष्ट हो जाता है और कल्ले भी अधिक आते हैं धान में। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, बाजरे की L6 जाति या प्रजाति किस रोग के प्रति अवरोधी है? तो ये हरित बाल रोग के प्रति अवरोधी जाति है। किसके किस वेराइ किस रोग के लिए है? हरित बाल रोग के लिए। ये सब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।